Hello everyone. Today we are going to start from question number 3 of exercise 7.4, that is inequalities in a triangle. Remember inequalities in a triangle, we have done 4 results of inequalities, वो याद रखने हैं. ठीक है, फर्स्ट क्या था, that angle opposite to the longer side is greater and converse, the side opposite to the greater angle is longer. Third, in a triangle sum of two sides is always greater than the third side, and the fourth was regarding the exterior angle theorem. An exterior angle of a triangle is greater than either of its इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. ये हमने 4 रिजल्ट्स करे हैं इनइक्वालिटीज़ के, और कुछ आपको रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ बताए थे कि इनइक्वालिटी अपना साइन कब कब चेंज करती है. वो 3 रूल्स हमेशा आपने याद रखने हैं इनइक्वालिटीज़ की कैलकुलेशंस के लिए. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में डायग्राम गिवन, ठीक, और क्या दिया है, एंगल बी इज स्मॉलर देन एंगल ए एंड एंगल सी इज स्मॉलर देन एंगल डी. ये हमें दिया है और प्रूव करना है दैट ए डी इज स्मॉलर देन बी सी. हियर आई हैव रिटन गिवन, 2 चीज़ें दी हैं एंड टू प्रूव आई हैव रिटन. नाउ लेट अस डू द प्रूफ. सी एंगल बी एंड एंगल ए, विच ट्राइंगल ही इज टॉकिंग अबाउट. एंगल बी एंड एंगल ए किस ट्राइंगल के एंगल्स हैं, वो ट्राइंगल ए ओ बी के एंगल्स हैं. ठीक है, सो नाउ आई विल राइट इन ट्राइंगल ए ओ बी क्या दिया है, दैट एंगल बी इज स्मॉलर देन एंगल ए. और करें जरा उल्टा करें इसको, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी. ठीक है, हियर साइड रादर नॉट ए, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी. सो इफ इन अ ट्राइंगल, नाउ वी हैव दैट रिजल्ट, इन अ ट्राइंगल साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर. बड़े एंगल के ऑपोजिट साइड बड़ी होती है. कौन एंगल बड़ा है, एंगल ए. एंगल बी से बड़ा, तो एंगल ए के ऑपोजिट साइड ओ बी, therefore OB is longer than B के opposite side OA. रीजन देना जरूर, because in a triangle side opposite to longer angle is greater angle is longer. एंगल के केस में ग्रेटर वर्ड यूज करना, साइड के केस में लॉन्गर. ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर. जब भी कोई रिजल्ट लगाना है, अप्लाई करना है, तो लिखना ज़रूर है, ये याद रखना, स्किप मत कर जाना. टेक इट नंबर 1. अब दूसरी ट्राइंगल लेते हैं. विच वन, इन ट्राइंगल सी ओ डी. 2 ट्राइंगल्स हैं इस फिगर में, एक ये है कि ये है. ठीक है, इस ट्राइंगल में क्या दिया है, एंगल सी इज स्मॉलर देन एंगल डी, और आई कैन से एंगल डी उल्टा कर रहा हूँ तो ग्रेटर देन एंगल सी. ठीक है, एंगल डी ग्रेटर देन एंगल सी. फिर से वही रिजल्ट, बड़े एंगल के ऑपोजिट साइड बड़ी. तो डी के ऑपोजिट साइड कौन सी है जी, एंगल डी के ऑपोजिट साइड देखो ओ सी, देयरफॉर ओ सी इज लॉन्गर देन सी के ऑपोजिट साइड ओ डी. ठीक है, टेक इट टू, यहां लिख देना सेम रीजन. ठीक है, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल ऐड द 2 इनइक्वालिटीज. ठीक है, इन दोनों को ऐड करते हैं. लेट अस डू 1 + 2. ऐड वैसे ही करना है जैसे इक्वेशंस को करते हैं. कैसे, लेफ्ट में लेफ्ट, राइट में राइट. सो लेफ्ट ओ बी प्लस ओ सी, बीच में साइन वही रहेगा जैसे इक्वालिटी में इक्वेशंस ऐड करते थे तो साइन इक्वल टू ही रहता था. यहाँ पे दोनों साइड में ग्रेटर देन है तो यहाँ ग्रेटर देन ही रहेगा. साइन नहीं हम छेड़ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं जाएगा साइन कहीं भी, जो जैसा है वैसा ही रहेगा. ओ ए प्लस ओ डी, लेफ्ट प्लस लेफ्ट, राइट प्लस राइट, एंड साइन जो है विल रिमेन सेम. अब देखते हैं ओ बी प्लस ओ सी. जरा डायग्राम देखें, ओ बी प्लस ओ सी, what it gives us, BC. BC is greater than OA plus OD. OA plus OD क्या बना, it is AD. So we got the answer, BC greater than AD. आंसर जरा रिवर्स वे में पूछा है, स्मॉलर में पूछा है, कुछ नहीं करना, साइड्स को इंटरचेंज कर दो, और वी कैन से AD is smaller than BC. This is the solution of this question. Now we'll take question number 4. और ये question number 4 जो है हमारा इस वर्कशीट का, ये बहुत ही important question है, is very important question from examination point of view also. ठीक है, बड़े ध्यान से समझना है बड़ा इजी, नॉट अ प्रॉब्लम. इंपॉर्टेंट डजंट मीन कि डिफिकल्ट है.
ठीक है, इट्स वेरी इजी, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। वी आर गिवन वन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक, उसमें AB एंड CD आर रिस्पेक्टिवली द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटरल में AB इन चारों में सबसे छोटी है, ठीक, और जो CD है वो इन चारों में सबसे बड़ी है, बस ये दिया है, द शॉर्टेस्ट साइड इज गिवन एंड द लॉन्गेस्ट साइड इज गिवन, बस इतना दिया है, दैट्स इट, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में कौन सी चारों में सबसे छोटी है वो गिवन है, कौन सी चारों में सबसे बड़ी है वो गिवन है, दैट इज इट। प्रूव करने को क्या बोला है, वी आस्क्ड टू प्रूव टू थिंग्स। फर्स्ट दैट एंगल A ग्रेटर देन एंगल C, दिस इज एंगल A, ठीक है, ये एंगल C से बड़ा है, ये प्रूव करना है। एंड नेक्स्ट एंगल B ग्रेटर देन एंगल D, एंगल B एंगल D से बड़ा है, ये प्रूव करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो ग्रेटर स्मॉलर वाले रिजल्ट्स हैं वो ट्राइंगल के रिजल्ट्स हैं, ट्राइंगल यहाँ कोई नहीं है, ठीक है। तो ट्राइंगल कैसे बनती है क्वाड्रिलेटरल में, अगर एक डायगोनल ज्वाइन कर दिया जाए तो इट डिवाइड्स द क्वाड्रिलेटरल इनटू टू ट्राइंगल्स, राइट। सो वी आर गोइंग टू डू दैट। यहाँ पे दोनों ही डायगोनल ज्वाइन करने पड़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ वन बाय वन एक एक करके ज्वाइन करूँगा, देखना कैसे। कंस्ट्रक्शन में मैं लिख दूंगा ज्वाइन AC एंड BD, लेकिन एक ज्वाइन करूँगा पहले, जब उसका काम खत्म हो जाएगा फिर मैं सेकंड लूँगा, नहीं तो बड़ा मैसअप हो जाता है डायग्राम का। मैं AC ज्वाइन करता हूँ। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं ना तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू मेक दैट कंस्ट्रक्शन डॉटेड। डॉटेड बनाने का रीज़न सिर्फ इतना होता है कि अलग से दिखती है, इम्प्रेसिव लगती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि रूल है कि डॉटेड बनाना है, नॉट दैट वे। तो आप जब भी कंस्ट्रक्शन करें तो मेक इट डॉटेड प्लीज़, ठीक है। अब इस एंगल A सिर्फ अभी इसी पे फोकस करना, BD बाद में ज्वाइन करेंगे। एंगल A दो एंगल्स में डिवाइड हुआ, मैं नंबरिंग करता हूँ 1 2, इसको 3, इसको 4, ठीक है। नंबरिंग यहाँ पे बहुत बेस्ट रहती है। अब सी व्हाट वील डू, पहले ट्राइंगल हम AC ने क्या किया, AC ने क्वाड्रिलेटरल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया, कौन कौन सी, ABC एंड ACD। तो इन दो ट्राइंगल्स को वन बाय वन लेना है मैंने। लेट्स टेक फर्स्ट ABC, इन ट्राइंगल ABC। इस बात को याद रखना कि AB शॉर्टेस्ट साइड है, आई हैव रिटन गिवन एंड टू प्रूव। AB चारों में सबसे छोटी है, CD चारों में सबसे बड़ी है। इन ट्राइंगल ABC ये क्या है, थर्ड साइड जो डायगोनल ज्वाइन किया, इसको नहीं कभी भी लेना, बाकी दो साइड्स को कंपेयर करना, इन दो साइड्स को, ठीक है। ये डायगोनल को कंपैरिजन में नहीं लेना है आपने साइड्स में, इतना याद रखना हमेशा। इन दो साइड्स को कंपेयर करो, कौन बड़ा। हमें ये दिया है कि AB इज शॉर्टेस्ट, चारों में सबसे छोटी, तो AB शॉर्टेस्ट है तो ऑब्वियसली BC AB से क्या हुआ, बड़ी साइड हो गई। सो हियर BC इज लॉन्गर देन AB। आई थिंक इट शुड बी क्लियर कि BC AB से बड़ा क्यों है। AB सबसे छोटा तो बाकी सब उससे बड़े ही हुए, ठीक है। सो बड़ी साइड के ऑपोजिट एंगल बड़ा, एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। BC इज लॉन्गर साइड, BC के ऑपोजिट कौन एंगल, 3, AB के ऑपोजिट 1। सो देयरफॉर एंगल BC के ऑपोजिट 1, AB के ऑपोजिट 3। सो एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 3। रीजन दे देना, बिकॉज इन अ ट्राइंगल एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड, ये रीजन बड़ा जरूरी होता है देना, ठीक है, इज ग्रेटर, ठीक है। इसको नंबर 1 ले लेना। अब दूसरी ट्राइंगल ले लें, कौन सी भला, ये वाली ACD। इन ट्राइंगल ACD, इसमें भी दो साइड्स को मैं कंपेयर करने वाला हूँ। ध्यान रखना, भी मैंने बताया था क्या नहीं लेना है कंपैरिजन में, जो कंस्ट्रक्शन की है उस साइड को नहीं लेना है। तो कौन सी साइड्स लेनी है, सिर्फ वो दो साइड्स लेनी है जो क्वाड्रिलेटरल की साइड्स होती हैं, ठीक है। तो ACD में किन दो को कंपेयर करना है, इन दो को, AD एंड CD। कौन बड़ा, CD तो वैसे भी दिया है लॉन्गेस्ट, तो CD बड़ी है। CD इज लॉन्गर देन व्हाट, AD, ठीक है। CD इज लॉन्गर देन AD। फिर से वही काम, बड़ी साइड के ऑपोजिट एंगल बड़ा, CD के ऑपोजिट एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल 4। सिमिलर, सो एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल sorry 4. Take it 2. Now let's add the 2. 1 plus 2.
सेम वे लेफ्ट प्लस लेफ्ट, एंगल 1 प्लस एंगल 2, सॉरी साइन बीच में वही सेम, ग्रेटर देन राइट प्लस राइट, एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब जरा देखना 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 गिव्स यू एंगल A, 3 plus 4 gives you angle C. So this is the first part of this question. Now we'll see the second part. ये हमने क्या प्रूव कर दिया, that angle A greater than angle C. अब हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा था ज्वाइन AC एंड BD, अभी AC ही ज्वाइन किया था, अब करता हूँ BD ज्वाइन, ठीक है। नाउ ज्वाइन BD कंस्ट्रक्शन है, तो बेटर टू कीप इट डॉटेड। वैसे ही इन एंगल्स की नंबरिंग कर लेना, इसको 4 तक लिया था ना, 5, 6, 7 एंड 8। अब 1, 2, 3, 4 का काम खत्म हो गया, उसको भूल जाना है, ठीक है। अब BD डायगोनल वाली दो ट्राइंगल, यानी BD ने भी ट्राइंगल ABC को दो क्वाड्रिलेटरल ABCD को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड किया। कौन सी हैं दो ट्राइंगल्स वो? BD के साथ ABD, BCD, ये ट्राइंगल्स लेनी है। पहले ABD ले लो इन ट्राइंगल ABD। किन दो साइड्स को कंपेयर करना है? डायगोनल को नहीं लेना, बाकी दो साइड्स को, ठीक है। ABD में कौन सी? AD एंड AB। कौन बड़ा? AB सबसे छोटी, तो फिर AD AB से बड़ा हुआ, AD लॉन्गर देन AB। फिर से वही काम, बड़ी साइड के ऑपोजिट एंगल बड़ा। इसमें यही रिजल्ट लग रहा है पूरे के पूरे क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना। AD के ऑपोजिट एंगल 6, AB के ऑपोजिट एंगल 8, therefore angle 6 is greater than angle 8। टेक इट 3, यहाँ लिख देना सेम रीजन, क्योंकि हमने दिया हुआ है इसका रीजन, बार बार नहीं लिखना। ये रिजल्ट हम 4 टाइम्स अप्लाई कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। वंस यू विल राइट, नेक्स्ट 3 टाइम्स you can give same reason. Now let's take the second triangle. Which one? ABD लिया था, अब कौन सी? BCD। इन ट्राइंगल BCD कौन सा जी? इन दो साइड्स को कंपेयर करना है। कौन बड़ा? CD। CD is longest, CD longer than BC। फिर से बड़ी साइड के ऑपोजिट एंगल बड़ा, CD के ऑपोजिट 5 and 7, so therefore angle 5 greater than angle 7. Take it 4, same way let us add the 2, 3 plus 4, same way left plus left, right plus right, sign बीच में जो है remain same। 6 plus 5 greater than 8 plus 7, ठीक है। 6 plus 5 देखना, कौन सा एंगल बना? एंगल P, ग्रेटर देन 8 plus 7, 8 plus 7 that is angle D। So this is the proof of this question. Now question number 5. Question number 5 में क्या है? In this figure is given to us PR longer than PQ, PR PQ से बड़ा है, ठीक है। And PS, this PS bisects angle QPR, इस एंगल को ये बाइसेक्ट करता है। ये दो चीज़ें दी हैं, प्रूव करना है दैट एंगल PSR, कौन सा? ये वाला, इज ग्रेटर देन एंगल PSR, सॉरी नॉट, दिस इज नॉट PSR, दिस इज PSR, ठीक है। एंगल PSR इज ग्रेटर देन एंगल PSQ, इससे ये बड़ा है, ठीक है। दो चीज़ें ट्राइंगल में, एक तो PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ PR इज लॉन्गर देन PQ, ठीक। और ये प्रूव करना है, ये लिख दिया मैंने, गिवन एंड टू प्रूव। नाउ लेट अस डू द प्रूफ। फर्स्टली प्रूफ करने से पहले हमें क्या दिया है? PS बाइसेक्ट्स एंगल QPR, मतलब ये दोनों एंगल्स क्या हैं? इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मैं क्या करता हूँ? सी आई टेक बोथ एज x, ठीक। एंगल बाइसेक्ट हुआ था, मतलब ये दोनों इक्वल हैं, मैंने दोनों को क्या ले लिया? x ले लिया है। इट विल मेक माई सॉल्यूशन वेरी इजी। अब सबसे पहले इस ट्राइंगल में प्रूफ करते हैं PQR, PR इज लॉन्गर देन PQ, PR इज लॉन्गर देन PQ।
क्यू, पी आर पी क्यू से बड़ा है, पी आर पी क्यू से बड़ा है, एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। रिमेंबर पी क्यू आर की बात हो रही है, पी आर के ऑपोजिट एंगल, एंगल क्यू इज ग्रेटर देन पी क्यू के ऑपोजिट एंगल, एंगल आर। दिस इज एंगल क्यू, दिस इज एंगल आर। रीजन दे देना, बिकॉज इन अ ट्राइंगल एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। हमेशा बताना है जब भी रीजन कोई लगाना है रिजल्ट, तो उसका रीजन हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। अब वी हैव टू स्मॉलर ट्राइंगल्स, दो छोटी ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब क्या करता हूं मैं, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देता हूं, इजीएस्ट वे लेते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तीनों एंगल्स का, तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, इट इज 180 डिग्री। इसको एंगल क्यू लिखता हूं, इसको एक्स ही लिख देता हूं, ठीक है। इसका पूरा नाम लिख देंगे, एंगल क्यू प्लस एक्स, एंगल एक्स लिख लो चलो, प्लस दिस एंगल, एंगल पी एस क्यू, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। सेकेंड ट्राइंगल लेते हैं ये वाली, इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी। इन ट्राइंगल पी एस आर, ठीक है। फिर से वही एंगल सम प्रॉपर्टी, इसको एंगल आर लिखूंगा, इसको एक्स ही लिख दूंगा, इसका फुल नेम पी एस आर लिख दूंगे, एंगल आर प्लस एक्स प्लस क्या है फुल नेम उसका, पी एस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। अब लेट अस कंपेयर द टू इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन, their right hand sides are equal. If their right hand sides are equal, then automatically their left hand side would also become equal, ठीक है। From 1 and 2, yeah, you can write comparing 1 and 2. Right sides equal will make left hand side automatically equal. So angle Q plus X plus angle PSQ equals to angle R प्लस एक्स प्लस एंगल पी एस क्यू। राइट साइड इक्वल थी तो लेफ्ट भी इक्वल हो गई। अब देखना, एक टर्म दोनों साइड में कैंसिल हो रही है, एंगल एक्स, क्या बचा, एंगल क्यू प्लस एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू एंगल आर प्लस एंगल पी एस, इट इज पी एस आर। सेकेंड में ये एंगल पी एस आर है, पी एस क्यू फर्स्ट ट्राइंगल में है, ठीक है। करेक्शन कर लेना प्लीज। अब देखो, अब क्या आया, लेफ्ट साइड इज द सम ऑफ टू, राइट साइड इज ऑल्सो इज सम ऑफ टू। एक रिजल्ट बताया था मैंने आपको, अगर आपको याद हो, ठीक है, विच वी हैव अप्लाइड इन सेकंड क्वेश्चन ऑल्सो, उसको लगाना है हमने। हियर सबसे पहले हमने प्रूफ में लिखा था कौन एंगल बड़ा है, हियर एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल आर। इसका रीजन बताया था हमने स्टार्टिंग में, ठीक है, बड़ी साइड के ऑपोजिट एंगल बड़ा होता है। दिस वी हैव ऑलरेडी शोन दैट एंगल क्यू आर से बड़ा है। लेफ्ट साइड का फर्स्ट नंबर राइट साइड के फर्स्ट नंबर से, फर्स्ट टर्म से बड़ा है, तो सेकंड क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज पी एस क्यू विल बी स्मॉलर देन एंगल पी एस आर। ये वाला रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े अच्छे वे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, याद रखना है हमेशा। अब डन, इसको ऑपोजिट कर दें, इधर इधर जिस वे से पूछा है साइड्स इंटरचेंज करना है बस, ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5।